नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी के बारे में, आइए चर्चा शुरू करते हैं आपके साथ। मामला है दोस्तों सीआरपीसी का। मामला क्या है, देखिए, मुस्लिम महिलाएं जो होती हैं तलाक के बाद, मुस्लिम महिलाओं की बात हो रही है जिनका पति इनको तलाक दे देता है, उसकी बात करें। उसके बाद क्या उन्हें मेंटेनेंस, क्या उन्हें मुआवजा या उनको एक प्रकार से रख रखाव के लिए पैसा मिलना चाहिए? क्या उन्हें अपने अपने डिवोर्स्ड हस्बैंड से, उन्हें तलाकशुदा जो हस्बैंड है उनका, क्या उनको उनके मेंटेनेंस के लिए, क्या उनको उसके रख रखाव के लिए वो राशि देगा? मुस्लिम एक्ट जो पर्सनल लॉ है 86 का दोस्तों, 1986 का जो कानून है, मुस्लिम एक्ट हमारे यहाँ पर, मुस्लिम मैरिज एक्ट, उसमें कहा गया है कि जब तक तलाक या इद्दत की अवधि, यानी जब तक तलाक की प्रक्रिया पूरी हो नहीं जाती, 3 बार तलाक बोलना होता है। अब इंस्टेंट तलाक तो नहीं बोल सकती 3 बार, वो गैर अपराध हो गया। खैर, वो तो अपराध को घोषित कर दिया गया कि एक साथ 3 तलाक बोल दिए जाएं। तो यहाँ पर 3 तलाक बोलने में समय लगता है, एक तलाक, फिर दूसरा तलाक, फिर 30 तलाक बोलने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लगेगा, समय अंतराल में बोलना पड़ता है। तो ऐसे में जो इद्दत की अवधि है 2-3 महीने की, ये उस दौरान मुस्लिम महिला को उसका हस्बैंड एक प्रकार से रकम देगा मेंटेनेंस की, ये कहता है मुस्लिम कानून। लेकिन जो कानून है देश का सीआरपीसी दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या जो हमारी आपराधिक संहिता है, 1973 में दोस्तों अपडेट की गई थी इस बारे में। ये इसका सेक्शन 125 कहता है, ध्यान सुनिएगा, सीआरपीसी का सेक्शन 125, जो महिला है, जो तलाकशुदा महिला है, वो किसी भी धर्म की हो, यहाँ धर्म मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारी सीआरपीसी ऑफ कोर्स सेकुलर नेचर की हैं, तो धर्म मैटर नहीं करता, किसी भी धर्म की हो, उसे मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार होगा हस्बैंड से। जी हाँ, वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है अपने हस्बैंड से, ये अधिकार दिया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक मुस्लिम पुरुष कोर्ट पहुंचा, उसकी वाइफ ने, मुस्लिम मैन की बात करें, उसकी वाइफ ने क्लेम किया था कि मुझे 1986 वाले कानून के तहत क्लेम नहीं चाहिए इद्दत की अवधि के दौरान, मुझे तो आपसे क्लेम चाहिए सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत, यानी कि जैसे हिंदू महिलाओं को मिलता है, सिख महिलाओं को मिलता है, वैसे मुझे भी चाहिए आपसे मेंटेनेंस लंबी अवधि का। मेंटेनेंस लंबी अवधि का होता है ये फिर जब तक वो महिला रहेगी, अनटिल अनलेस वो सेकंड शादी ना कर ले, उसका विवाह ना कर ले नया, जब तक वो डिवोर्स रहेगी, नया शादी नहीं कर लेती है, तब तक पति को उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उसका रखरखाव देना पड़ेगा। तो ऐसे में महिला को लंबी अवधि का मेंटेनेंस मिलता है यहाँ पर, और 86 का कानून कहता है कि इद्दत की अवधि के दौरान आपको मेंटेनेंस मिल सकता है। ठीक बात है। इसको लेकर मामला कोर्ट पहुंचा यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने जो फैसला दिया, उसने कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस की हकदार हैं। जी हाँ, ये कोई कहता है कि प्राइवेट पर्सनल लॉ है हमारा बना हुआ है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत है, सीआरपीसी के तहत है, और यहाँ पर ये प्रभावी होगा, ना कि आपका वो कानून लागू होगा यहाँ पर। तो बात सही है। कोर्ट क्या कह रहा है समझिएगा। कोर्ट कह रहा है कि इद्दत की अवधि तक, तो मतलब तक तलाक पूरा नहीं हुआ है तब तक तो ठीक है, हस्बैंड दे ही रहा है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। इद्दत की अवधि के बाद आपका सीआरपीसी लागू हो जाएगा आप पर, और फिर आपको महिला को पे करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं महिला को तलाक पूरा होने के बाद मेंटेनेंस दिया जाना जरूरी है, ये कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। ये दोस्तों रिकॉर्ड कर लें न्यूज को आपके साथ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, डिवोर्स महिलाएं हैं, उनको भी एंटाइटलमेंट है, उनको भी अधिकार है कि मेंटेनेंस प्राप्त कर पाए अंडर सीआरपीसी। ठीक है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिवोर्स मुस्लिम महिलाएं जो हैं, वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत, ये जो धारा है सेकुलर नेचर की है, यानी ये धारा सब धर्मों पे लागू होती है, और मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती हैं अपने 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 हस्बैंड से यहाँ पर। ठीक है, समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक मुस्लिम मैन ने अपील फाइल की थी, तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था उन्होंने यहाँ पर, और उसमें कहा गया था कि जो डिवोर्स वाइफ है उसे हम लोग अपने कानून, जो हमारा कानून है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, इस कानून के तहत मेंटेनेंस देंगे। ये कानून 86 का जो कानून से मेंटेनेंस देंगे, और ये कानून कहता है कि जो मुस्लिम महिला होगी यहाँ पर केवल और केवल इद्दत की अवधि के दौरान, बताया मैंने आपको, यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने, यहाँ पर कहा गया 86 का एक्ट कहता है कि एक पुरुष को अपनी अपनी डिवोर्स महिला को, अपनी तलाकशुदा पत्नी को रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन देना होगा इद्दत की अवधि के दौरान। ठीक है, ये कहा गया कानून में। तो यहाँ पर जब इद्दत की अवधि खत्म हो जाती है, मेंटेनेंस मिलना बंद हो जाता है, यहाँ पर पर्सनल लॉ क्लियर कहता है, यहाँ पर इसके बाद अब ऑब्लिगेशन नहीं है किसी महिला को यहाँ पर
आप नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 125 कहता है कि यहाँ पर किसी भी धर्म की महिला हो, आपको मंथली मेंटेनेंस देना होगा, यह अनिवार्यता है हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर कौन सा कानून लगेगा कि 86 का पर्सनल लॉ लगेगा या सीआरपीसी 1973 लगेगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब ये कानून बड़ा है, ये यहाँ लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये कानून क्यों बड़ा है वो सुन लीजिए। यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा अपनी बात में। कोर्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही यहाँ पर। कोर्ट ने सेक्शन 125 को कहा है कि जब भी मुस्लिम महिलाओं को अधिकार है, क्योंकि ये जो अधिकार है आर्टिकल 15(1) के तहत है। तो संविधान का आर्टिकल 15(1) क्या जानते हैं आप लोग? जिसके तहत राज्य कोई मतभेद नहीं करेगा किसी धर्म, लिंग, जाति आधार पर। जी हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट दैट टू स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटी ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जी हाँ, किसी धर्म के आधार पर। और हिंदू धर्म में महिलाओं को मुआवजा मिलना तय है, तो मुस्लिम में भी महिलाओं को तलाक के बाद अधिकार दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जस्टिस नागरत्नन ने बात कही। जस्टिस नागरत्नन महिला जज हैं सुप्रीम कोर्ट के समय, उनका ये फैसला आया दोस्तों यहाँ पर 2 जज बेंच का। 2 जज की बेंच थी, जस्टिस नागरत्नन और जस्टिस जॉर्ज साहब की यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रकार से सीआरपीसी के सेक्शन 125 को तरजीह दी है, इसको प्राथमिकता दी है मुकाबले 86 के एक्ट के मुकाबले। दोस्तों उम्मीद करूंगा टॉपिक क्लियर होगा आपके लिए। यहाँ पर ये जब तक कि वो रीमैरिड नहीं हो जाती दोस्तों, अधिकार है उसे एक्स हस्बैंड से प्राप्त करने का, ये क्लियर कहा उन्होंने। जब तक कि रीमैरिड ना हो, जब तक कि दोबारा शादी ना हो जाए उसकी, तब तक उसका अधिकार है वो पूर्व पति से, अपने तलाकशुदा पति से अपने मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। दोस्तों खबर क्लियर है हमारे लिए? तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध है जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।